सोचो एक ऐसा इंसान जिसने 300 से भी ज्यादा लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करके उनका मर्डर किया हो। क्या लगता है कितने साल की सजा मिली होगी उसे? जस्ट फॉर कंपैरिजन, जेफरी डामर जिसने 17 लोगों को सेक्सुअली असॉल्ट करके उनका मर्डर किया था और ह्यूमन मीट तक कंज्यूम किया था, उससे 15 कॉन्जिक्यूटिव लाइफ टर्म्स की सजा मिली थी। अगर आप मुझसे पूछे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी ऐसे लोगों के लिए कमी है, बट इन रियलिटी उसे सिर्फ यही है कहानी द मॉन्स्टर ऑफ आंदेस, पेड्रो अलोंसो लोपेस। पेड्रो अलोंसो लोपेस का जन्म 8 अक्टूबर 1948 को सांता इजाबेला, कोलंबिया में हुआ। पेड्रो के परिवार की हालत पहले ही बहुत खराब थी। पेड्रो के जन्म से पहले पेड्रो के पापा, जो एक आर्मी सोल्जर थे, उनकी कोलंबियन सिविल वॉर में डेथ हो चुकी थी। पेड्रो की मां पेनिल्डा लोपेज दे कैस्टालेरा एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो जैसे तैसे अपना घर चला रही थी। पेड्रो के 12 भाई बहन थे, उनमें से पेड्रो 7वां बेटा था और ऐसी कंडीशंस में पेड्रो वाज नो गुड फॉर हिज फैमिली। ऐसा कहते हैं कि पेड्रो बचपन से ही राक्षस था, वो जन्म ही एक राक्षस के रूप में लिया था। ऐसा सोच सकते हैं कि उसकी फैमिली कंडीशंस ने पेड्रो की मेंटल हेल्थ पे काफी अफेक्ट करा होगा। पेड्रो की मां ने जब पेड्रो 8 साल का था तब अपनी छोटी बहन को अब्यूज करते हुए देख लिया था। पेड्रो की इस बर्ताव की वजह से पेड्रो की मां ने, पेनिल्डा ने, पेड्रो को घर से बाहर निकाल दिया। हमें इस इंसिडेंट से यही समझ आता है कि पेड्रो बचपन से ही काफी क्रिमिनल माइंडेड था। अब ये शायद उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हो या फिर ही वॉज जस्ट प्योर इविल। अपनी माँ के घर से निकालने के बाद पेड्रो बोगोता चला गया। बोगोता जाते ही पेड्रो अपने अलाइक्स ढूंढने लगा और वो करते करते उसने गैंग्स ज्वाइन कर लिया। पेड्रो, जो हमारे इस कहानी का कल्प्रिट या फिर क्रिमिनल है, वो बोगोता में खुद एक विक्टिम था। रास्ते पर स्ट्रेंजर्स से मार खाना, गालियां सुनना और इनअप्रोप्रिएट जगहों पे टच किया जाना, ये पेड्रो के लिए आम मरहा की जिंदगी बन चुकी थी। अब वो वहां पे हंट नहीं कर रहा था, अब वो वहां पे सिर्फ सरवाइव कर रहा था। जब पेड्रो सिर्फ 10 साल का था तब एक अमेरिकन इमिग्रेंट कपल ने पेड्रो को अडॉप्ट कर लिया और उसे अच्छा फ्यूचर देने के लिए उसको स्कूल में एडमिशन तक दिलवाया। जब पेड्रो 12 साल का था तब उसी स्कूल के एक टीचर ने पेड्रो को मोलेस्ट किया और इसी इंसिडेंट से पेड्रो की मेंटल हेल्थ पर इतना अफेक्ट हुआ कि उसने स्कूल छोड़कर, घर छोड़कर फिर से अपना रुख स्ट्रीट की तरफ मोड़ लिया था। अब वो थेफ्ट, अब्यूज और वायलेंस के उसी साइकिल में फिर से खो चुका था। हिज टीनेज इयर्स पेड्रो को थेफ्ट के क्राइम के लिए जेल हुई थी और जब वो जेल में गया तो उसका पास्ट फिर से उसका प्रेजेंट बन के उसके सामने चला आया। प्रिजन में उस इनमेट्स ने पेड्रो को हरास किया, उसको अब्यूज किया और इसी वजह से खुद को डिफेंड करने के लिए और अपना बदला लेने के लिए पेड्रो ने होममेड वेपन्स का इस्तेमाल किया और उसी से उसने 3 लोगों की जान ले ली। इस इंसिडेंट की वजह से उसकी सजा 2 साल से बढ़ गई थी। 1969 से 1980s तक का टाइम काफी क्रूशियल। इस समय में हर इंसान के दिल में एक ही डर था कि रास्ते पे एक साइको क्रिमिनल सरेआम घूम रहा है जो सिर्फ 8 से 12 साल की छोटी बच्चियों को टारगेट करता है। उन्हें स्वीट्स देकर, टॉयज देकर या फिर मदद मांगने का बहाना करके उनको लोअर करता है। उन्हें एक अकेली जगह पे लेके जाके उन्हें सेक्सुअल करके उन्हें सफोकेट करके मार देता है और किसी गुमनाम जगह में उन्हें दफना देता है। पेड्रो पेरू, इक्वेडोर और कोलंबिया इन रीजन्स में काफी एक्टिव था और वो इन रीजन्स की सिर्फ उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता था जो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, क्योंकि गरीब घर की लड़कियों का गायब हो जाना सीरियसली नहीं लिया जाता था। आगे भी ये आपको बात समझ आ ही जाएगी कि कैसे गरीब घर की लड़कियों का गायब हो जाना बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जाता था। 300 से ज्यादा मर्डर्स होने के बाद भी सिर्फ कुछ गिने चुने विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि जिन फैमिलीज की लड़कियां गायब हो जाती थी वो फैमिलीज
ज्यादातर अथॉरिटीज पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, और जो फैमिलीज विश्वास करती थी उनके पास बिल्कुल भी एक्सेस नहीं था। और कुछ ऐसे भी केस है जहाँ पे फैमिलीज ने कंप्लेंट करने के बाद भी अथॉरिटीज ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इससे आपको पता चल ही जाता है कि कैसे अथॉरिटीज के इग्नोरेंस की वजह से काफी सारी लड़कियों की जान गई, और इसी चीज की वजह से इतने सालों तक पेड्रो को एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका था, और इतने मर्डर्स के बाद भी पेड्रो पर किसी की नजर नहीं आई। पर एक वक्त ऐसा है जहाँ पे पेड्रो पे किसी का ध्यान गया। 1979 आयाकुचो में पेड्रो एक लड़की को अबडक्ट करते हुए पकड़ा गया। वहीं के ट्राइबल लोकल्स ने पेड्रो को पकड़ा, उसे मारा और उसे जमीन में ऐसा गाड़ा, उसका पूरा शरीर जमीन में धंसा हुआ था और सिर्फ उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उनका प्लान सिंपल था कि ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर वाइल्ड डॉग्स को छोड़ देते, जिससे पेड्रो को मारना काफी इजी हो जाता। पर उसी वक्त एक ऐसी चीज हुई जिसे पढ़कर मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। उसी वक्त जब वो उसे मारने वाले थे, एक क्रिश्चियन मिशनरी उसी रास्ते से जा रहा था। उसने ये सब देखा और उसने उन लोगों को कन्विंस करा कि आप इसे मत मारिए, इसे अथॉरिटीज के हवाले कर दीजिए। और अथॉरिटीज ने कुछ एक्शन लेने के बजाय पेड्रो को फिर से कोलंबिया डिपोर्ट कर दिया, जहां पे पेड्रो ने लड़कियों को फिर से टारगेट करना शुरू कर दिया था। पेड्रो हफ्ते में कम से कम 3 लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करके उनका मर्डर करता था, और ये चीज काफी सालों से चलती आ रही थी। जब पेड्रो से उसका बॉडी काउंट पूछा गया, तब पेड्रो ने कहा, I lost count after 200 and like to watch them die. 1980 अम्बाटो में एक लड़की एक भरी बाजार में से गायब हो जाती है। उसकी माँ पुलिस में कंप्लेंट करती है, और एक बार फिर से अथॉरिटीज ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। इस केस में अथॉरिटीज के फकअप की वजह से इतनी मासूम लड़कियों की जान गई है। जब और 4 लड़कियां गायब हुई, तब पुलिस ने ध्यान देना शुरू कर दिया। अराउंड 300 लड़कियों के बाद लोपेज ने एक गलती करी थी। जब पुलिस उसे ढूंढ ही रही थी, तब वो एक मार्केट में एक छोटी बच्ची को लोअर करते हुए पकड़ा गया, और वहां के वेंडर्स ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पहले तो पेड्रो ने बात करने से मना कर दिया था, पर उससे कुछ भी करके बात निकलवानी ही थी, क्योंकि अथॉरिटीज का पूरा शक पेड्रो पे ही था। उससे बात निकलवाने के लिए अथॉरिटीज ने फिर एक प्रीस्ट को एक प्रिजनर के रूप में पेड्रो के पास भेजा। इसलिए वो उस पर विश्वास रख के अब धीरे धीरे ओपन अप हो रहा था। पेड्रो धीरे धीरे अपने सारे क्राइम्स कॉन्फेस कर रहा था। उसने कन्फेस किया कि उसने 300 से ज्यादा लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करके उनको मार दिया, और पेड्रो के इसी कॉन्फेशन से पुलिस काफी शॉक में चली गई। पेड्रो उन 300 विक्टिम्स में से 53 विक्टिम्स की ग्रेव तक पुलिस को ले गया था। उसने कहा कि उसे वो सारी चीजें याद है, उसे वो सारे क्राइम्स याद है, उसे वो सारे विक्टिम्स याद है। और यही नहीं, वो बीच बीच में उन ग्रेव तक जाता और उन विक्टिम्स से बात करता। उसे लगता कि उसका उन स्पिरिट से कुछ कनेक्शन है। पेड्रो का ये कहना था कि वो सिर्फ सैडिस्टिक प्लेजर के लिए किल नहीं करता, उसका मोटिव काफी वर्स था। उसका बिलीफ ये था कि वो उन लड़कियों को इमोरलिटी के रास्ते पर जाने से बचा रहा है। वो अपने हर किल को सेलिब्रेट करता। वो मानता कि दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। पेड्रो हर किल के बाद सनसेट देखता। वो ये सोचता कि उसने उन लड़कियों की सोल्स को प्यूरिफाई करा। पेड्रो कभी नाइफ का इस्तेमाल नहीं करता था, पेड्रो कभी गन्स का इस्तेमाल नहीं करता था। वो हमेशा अपने हाथों का इस्तेमाल करता था, और वो ये कहता था, Life is too quick. I wanted to feel their life leaving. पेड्रो के इतने मर्डर्स और इतने क्राइम्स के बाद भी इक्वेडोरियन लॉ ने उसे सिर्फ 16 साल की सजा सुनाई थी, और उसमें से भी पेड्रो ने सिर्फ 14 साल जेल में बिताए थे, क्योंकि
गुड बिहेवियर के लिए 2 साल की सजा कम कर दी थी और 1994 में पेड्रो जेल से बाहर निकल गया था। उसे फिर कोलंबिया भेज दिया गया, जहां पे उस पर एक्शन लेने के बजाय उसे मेंटली इल डिक्लेयर करके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया गया। फिर 1998 में उसे सेन डिक्लेयर करके सिर्फ $50 की बेल पे उसे रिलीज कर दिया गया। तब से पेड्रो का कोई अता पता नहीं है। 2002 इंटरपोल में एक वारंट निकाला गया जिसमें पेड्रो को एक लड़की के मर्डर के लिए लिंक किया गया था और तभी से पेड्रो द मोस्ट वांटेड मैन है, क्योंकि आज तक पेड्रो कहीं पे नहीं मिला है एंड स्टिल अ मिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बताइए अगर कुछ सजेशंस हो कि मैं और खुद को इस नए जॉनरा में कैसे बेटर कर सकता हूँ। सजेस्ट किए नए केसेस मुझे, ताकि मैं उन पे रिसर्च करके उन पे वीडियोस बना सकूँ। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम।